जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको स्वर विज्ञान के द्वारा एक इतने पावरफुल मंत्र का इस तरीके से जाप करना बताऊंगी कि ये आपको 1000 गुना जल्दी वो रिजल्ट देगा जो आपको बहुत देर बाद मिलता है। तो ये मंत्र तो हम जानेंगे ही, साथ में इसके करने की विधि भी जानेंगे, लेकिन पहले मैं इसके फायदे बता दूं। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तब भी ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं तब भी ये मंत्र आपको बहुत फायदा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपार धन संपत्ति आ जाए और अचानक से धन लाभ हो, तब भी ये मंत्र आप पे काम करेगा। तो बहुत ही पावरफुल है ये मंत्र। हो सकता है आपने इस मंत्र को सुना भी हो और कुछ लोगों ने जाप भी किया हो, लेकिन मैं जो ये विधि बताने वाली हूँ ये सबसे थोड़ी हटके है। अगर आप इस विधि से करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 1 वीक के अंदर अंदर मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये आपको काम संकल्प लेके करना है। कम से कम 21 डेज तो आपने संकल्प लेना ही है। अगर आप 41 डेज का ले लें तो आपकी किस्मत के सितारे जरूर 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 बदल जाएंगे। चलिए मंत्र आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो भी आपको कैसी लगी और आप मुझसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा। चलिए जानते हैं ये मंत्र कौन सा है और इसको जाप किस विधि से करना है। तो ये मंत्र है ओम वसुधरे स्वाहा। ये मंत्र इतना पावरफुल है, इसमें जो ओम है आप भी सब जानते ही होंगे कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड हर जगह से जुड़ा हुआ है। हम भी ब्रह्मांड से ओम की शक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं और हम ही नहीं, इस दुनिया में पूरा ब्रह्मांड हर कहीं इस ओम शक्ति से जुड़ा है। यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की शक्तियां इस ओम में समाहित है। अब बात कर लेते हैं वसुधरे की। वसुधरे यानी कि पृथ्वी, यानी कि विष्णु जी की पत्नी। अगर आप ओम वसुधरे स्वाहा का जाप करते हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए कि इससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट नंबर 1, आपका मूलाधार एक्टिव हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 2, आपका पृथ्वी तत्व जागृत हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 3, अपार धन की प्राप्ति होगी। बेनिफिट नंबर 4, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। बेनिफिट नंबर 5, आप हर काम में सफलता पाते जाएंगे। तो इतने सारे इसके लाभ हैं कि मैं बताती बताती थक जाऊंगी, लेकिन आप करने पे नहीं थकेंगे। अब चलिए जानते हैं इसका जाप कैसे करना है। सबसे पहली बात, इस जाप को करने से पहले आपको संकल्प जरूर लेना है और संकल्प से पहले आपको स्नान जरूर करना है। जी हाँ, ये मंत्र आपको शाम को करना है, यानी कि संध्या काल में। अब संध्या काल जहां जब आप जैसे करते हैं उस समय आप, जिन घरों में तो जोत जलाते हैं बहुत बढ़िया है, जिन घरों में नहीं जलाते आप चाहे तो एक कैंडल जला के भी पाठ कर सकते हैं, जोत नहीं भी जला सकते तो। लेकिन अगर आप इसमें गाय के शुद्ध देसी घी की जोत जला के जाप करते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और ये काम आपको शुक्ल पक्ष के, यानी कि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से करना है या फिर मंगलवार के दिन से करना है। याद रखिए, शुक्रवार के शुक्ल पक्ष या फिर मंगलवार के शुक्ल पक्ष, क्योंकि दोनों ही बहुत ही धन के पावरफुल डेज हैं। मंगल के दिन धरती माता की पूजा की जाती है, तो इस दिन भी माँ लक्ष्मी का बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। और शुक्र तो है ही लग्जरी लाइफ के लिए, तो शुक्र के दिन भी अगर आप करते हैं तो ये तो माता लक्ष्मी का भरपूर दिन माना गया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे हमारे घर गंगा जल नहीं है, क्या करें? तो आप थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल लें। गुलाब जल तो आम मिल जाता है हर कहीं, याद रखिए आपको गुलाब जल जरूर 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 डालना है। आप उससे स्नान करेंगे, फिर स्नान करके आप चाहे कपड़े कोई भी पहने, ठीक है, लेकिन ऊपर आपने रेड दुपट्टा जरूर लेना है। अगर जेंट्स कर रहे हैं तो रेड कलर का कोई कपड़े से ढक ले, अगर लेडीज कर रही हैं तो रेड कलर का कपड़ा सर पे ले लें। इस मंत्र को आपको संध्या काल में ही करना है। कोशिश कीजिए कि गाय की शुद्ध जोत जो देसी घी की जला के वहां पे आप जाप करें। चलिए स्वर की बात कर लें।
अब कौन से स्वर से करना है, ये आप स्वर जो कि मूलाधार से रिलेटेड है हमारा सूर्य स्वर, जी हाँ, यानी कि राइट नेजल को एक्टिव करके आपको इसका जाप करना है। आपको सिर्फ स्टार्ट टाइम राइट नेजल एक्टिव करना है, बाद में करने की जरूरत नहीं कि आपका राइट है या लेफ्ट है, लेकिन आप स्टार्ट सिर्फ राइट और राइट स्वर से करेंगे। और आप स्टार्ट करने से पहले राइट नेजल कैसे स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपना सूर्य स्वर कैसे स्टार्ट करेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ जो लोग नए हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी लेफ्ट साइड पे एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, यानी हमें अगर राइट स्वर करना है तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के इस तरह से रखेंगे और इस तरह बैठ जाएंगे। आप भी करिए, देखेंगे कि आपका राइट स्वर चालू हो गया है। ये कम से कम आपको जो नए हैं 5 मिनट करना है, और जो लोग करते हैं स्वर विज्ञान में प्रैक्टिस, उनके तो 1-2 मिनट में ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा तो राइट स्वर एक्टिव भी हो गया है। अगर आपका नहीं होगा तो आप राइट स्वर को एक्टिव कर लीजिएगा, मैंने जस्ट आपको विधि बताने के लिए किया है, और आप चाहे तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने ओम को और वसुधरे को इनहेल करते हुए थोड़ी देर नेजल बंद करना है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप मन ही मन करेंगे ओम वसुधरे स्वाहा, अब आप देखिए मेरे कहने का भाव है, आप मंत्र को अंदर इनहेल कर लेंगे राइट साइड से, और तब तक सांस रोक के रखेंगे जब तक कि आप रोक सकते हैं। आप कमलगट्टे की माला लेंगे, कमलगट्टे की माला को शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए और उसे गणपति के किसी भी माला से कोई भी मंत्र, गणपति जी का ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम विघ्न हरताय नमः, कोई भी आप एक मंत्र से उस माला का शुद्धिकरण कर लें, और फिर आप ओम वसुधरे स्वाहा का जाप करेंगे। और सबसे पहले आप राइट स्वर इनहेल करेंगे, अपने सारे चक्रों में इसे जाने देंगे, और जब आपको लगे कि आपका पेट फूल रहा है, अब सांस आपसे नहीं रोकी जा रही, तो धीरे धीरे आप इनहेल कर देंगे। उसके बाद आपको दोबारा ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, फिर आप मन ही मन, मतलब बोल के नहीं जाप करना, आप माला लेंगे और जाप करते रहेंगे ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा, इस तरह से आप जाप करते रहेंगे। पानी का एक लोटा जरूर पास रखिए, ठीक है। ये पानी का लोटा आप कोशिश कीजिए कि गड़वी आपकी जो स्टील की ना हो, कॉपर की हो सकती है, पीतल ब्रास की हो सकती है, या फिर चांदी की हो सकती है, चांदी का गिलास भी रख सकते हैं, उसमें आप ये जाप करेंगे। और फिर बाद में आप उसमें कम से कम 11 फूंक मारेंगे, जी हाँ 11 फूंक मारेंगे, और फिर आप उसमें अफर्मेशन बोलेंगे। अगर आपका धन फंसा हुआ है तो आप ये अफर्मेशन देंगे कि इस फलाने बंदे के पास मेरा धन है, हे धरती माता आप अपनी वाइब्रेशन से उसे थोड़ी समझ दीजिए और हमारे धन को हमारे पास पहुंचाइए। धरती माता के पास असीम धन है। अगर आप ये मंत्र 41 डेज कर लेते हो तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी मनी ब्लॉकेजेस सारी दूर हो जाएंगे, धन कहीं ना कहीं से आता रहेगा और आप हमेशा प्रसन्नचित रहोगे। इवन इस मंत्र जाप से हमारा मूलाधार यानी कि रूट चक्रा इतना अच्छा पॉजिटिव वे से एक्टिव होता है, आपको खुद उसकी वाइब्रेशन फील होंगी। ये आपको धरती पे बैठ के करना है। कोशिश कीजिए कि एक थोड़ी सी कटोरी में मिट्टी भी डाल लें, बाद में उस मिट्टी को आप तिलक लगा लें यहाँ पे और नाभि पे। 41 दिन इस प्रोसीजर को कीजिए। एक वीक में अगर आपको लाभ नहीं मिलेगा ना, तो आप मेरी वीडियो पे आके कमेंट करना कि हमें कोई लाभ नहीं हुआ। अगर आप इस विधि से करते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक वीक के अंदर आपके लिए धन की कोई ना कोई अच्छी जरूर न्यूज आएगी, चाहे वो किसी से रिलेटेड भी हो। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, मैंने खुद पे भी आजमाई, बहुत सारे लोगों को भी दी, उनको भी बहुत फायदा हुआ। इसीलिए अब मैं अपने सब भाई बहनों के लिए लेके आई हूँ ताकि आप सबको भी बहुत फायदा हो। दूसरी बात मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, मैंने कुछ कोर्सेज पिछले दिनों जो दिए हैं,
मैं हमेशा उसकी अनाउंसमेंट करती रही। ये मेरा इसका ये बिल्कुल मोटिव नहीं है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं उनको पता है कि हम कोर्सेज कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है और आगे जाके क्या बेनिफिट होने वाला है। मेरा ये बिल्कुल किसी को हर्ट करने का मोटिव नहीं है और मैं जबरदस्ती किसी के कान में या घर में घुस के नहीं बोल रही हूँ आप ये कीजिए कोर्स। जिनको यूनिवर्स चुनती है इस चीजों के लिए वही उस कोर्स में आते हैं और ये कोर्स बार बार नहीं होते। और आज मैं कोई कोर्स की अनाउंसमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं उन सब भाई बहनों से क्षमा चाहती हूँ जिनको बड़ा दुख हो रहा है कि ये मैं अनाउंसमेंट कर रही थी। तो मैं आपको कोई नाम से या आवाज लगा के नहीं कह रही थी कि आइए कोर्स कीजिए। जस्ट ये एक यूनिवर्सल मैसेज था और यूनिवर्स के लोग चुने गए, वो मैसेजेस के थ्रू इस कोर्स को कर भी रहे हैं और बहुत सारे बेनिफिट भी उनको जो होंगे वो वही जानते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट मेरा ये देख रहा है या पिछले कई स्टूडेंट है, तो मैं प्लीज उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो में अपने कोई राय दीजिए कि आपको कोर्स करके फायदे हुए हैं कि नहीं हुए। मैं कोई बिजनेस तो नहीं कर रही आपके लिए, मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं क्या बिजनेस कर लिया मैंने, बताइए। इसमें कोई बिजनेस की बात नहीं है, ठीक है। बिजनेस वो होता है कि बंदा जबरदस्ती आपको कह रहा हो आओ करो। मैं बार बार कह रही हूँ ये एक यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं और जिनकी किस्मत में होते हैं वही लोग चुने जाते हैं। सो अगर आपको नहीं करना तो आपको कोई आवाज नहीं मारा, प्लीज ऐसे कोई कमेंट मत कीजिए वीडियोस पे जो आप मेरे लिए कोई बुरी ऐसी ब्लेसिंग्स छोड़े। मैं तो आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ और अपने लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा बताती हूँ आपको कि आपका भला हो, आपका फायदा ही हो। कुछ चीजें क्लासों में समझाने वाली होती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट में बताइए। देखिए ये बहुत एक टिपिकल टेक्निक है, ठीक है। ना आप समझ पाओगे ना ही मैं समझा पाऊंगी यहाँ वीडियो में। एक होता है आमने सामने बंदा पूछता है, ठीक है। आप क्लास में जाते हो, छोटे बच्चे होते हो, अगर आपकी माँ कहे तुम घर में ही पढ़ लो, कल तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या आज अपने अध्यापक को भी अब्यूज करोगे कि बिजनेस कर रहे हैं स्कूल खोल के। ऐसी चीजें मत क्रिएट कीजिए वीडियोस में जो मुझे भी बुरी लगे और आपके लिए भी ये अनब्लेसिंग्स के कारण हो। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप प्लीज ऐसे कोई कमेंट भद्दे मत कीजिए। वीडियो नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए आपको क्या वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बनाऊंगी। मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर मैटर करता है और हमेशा से करता आया है। मैं सबकी हेल्प करती आई हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस ही बनाई हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं। अब जो नहीं समझ में आता मुझे भी कि ये चाहते क्या है, तो मैं उस पर वीडियोस नहीं बना सकती और जो मैं नहीं समझा सकती यहाँ बैठ के वो मैं नहीं समझा सकती। तो आप सबके यही मैं कहूंगी कि प्लीज कुछ गलत मत सोचिए। आपको कुछ बुरा लगता है तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ और आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक वीडियो के साथ फिर से आपको मिलूंगी और कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा बताऊंगी। जय शंकर जी।